नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला। इस समय हम हैं श्री हंस राइस मिल तरावड़ी में और मैं आज जो भारत के झोली में जो 7 पदक आए हैं, क्योंकि आज नीरज चोपड़ा जी भी हम स्वदेश लौटने वाले हैं और पूरा देश जो है उनकी स्वागत की तैयारियों में है। और बड़ा पूरा 135 करोड़ की जनता बड़ी खुश है कि इस बार 2021 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक में हमारी भारत की जो झोली के अंदर 7 पदक, जिसमें एक गोल्ड और 2 रजत और बाकी कांस्य पदक आए हैं। प्रदीप गुप्ता जी से मैं जरूर पूछूंगा। ये उद्योगपति हैं, तरावड़ी के जाने वाले उद्योगपति हैं, बहुत बड़ी सारा एक्सपोर्ट होता है इनका, राइस जो है एक्सपोर्ट होता है और 1980 से इस कार्य में है। तो प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका राष्ट्रीय खबर पर स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या महसूस करते हैं कि हरियाणा की झोली के अंदर एक गोल्ड, एक रजत और एक कांस्य समेत 7 पदक देश की झोली में आए, कैसा अनुभव फील करते हैं? ये तो हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश को 121 साल बाद इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि साथ साथ हमें पदक मिले, गोल्ड मेडल भी मिले, कांस्य पदक भी मिले, सिल्वर मेडल भी मिले। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सभी खिलाड़ियों का मनोबल इतना बढ़ाया कि शुरू में ही उनको भेजने से पहले उनसे बातचीत की, उनका हौसला अफजाई किया, उनके अंदर इतनी मतलब एक जान पैदा कर दी। और फिर खिलाड़ी भी हमारे इतने इंटेलिजेंट हैं इस टाइम कि हर क्षेत्र में वो कामयाब है। भगवान करे वो आगे भी इसी तरह से हमारे देश के लिए और भी मेडल्स जीत के लाएं, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। प्रदीप जी, जीतने से पहले भी प्रधानमंत्री ने बात की खिलाड़ियों से, जब वो टोक्यो ओलंपिक में खेलों में हिस्सा लेने जा रहे थे, उनसे बाकायदा एक खिलाड़ी से बातचीत की, और जब जीते तब भी बात की। इससे लगता है आपका भी मनोबल खिलाड़ियों का बड़ा होगा? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। जब प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों को जीतने के बाद, मेडल्स के बाद, उनको फ़ोन पर हौसला अफजाई भी की और उनको उचित उनको इनाम भी दिया, करोड़ों में इनाम दिया। ये एक किसी भी इंसान को यदि वो कोई छोटा सा काम भी करता है तो उसको जब हौसला मिलता है ना अपने सीनियर से, तो वो ज़्यादा काम करने की अपेक्षा रखता है, वो ज़्यादा काम करने की ताकत रखता है। तो वही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और एक और भी काम किया कि खिलाड़ियों का इतना हौसला बढ़ाया कि अब की बार तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेडियम का नाम, हॉकी टीम में जैसे ही हमारा द्रोणाचार्य जीत के आए, उनका नाम ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से रख दिया। तो इससे कितना बड़ा मान मिलता है खिलाड़ियों को कि हमारा नाम ऊंचा हो गया। तो इस समय हम मौजूद हैं जानकी दास राइस मिल के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं इसमें जानकी दास राइस मिल के एमडी हैं श्री देवेंद्र सिंगला जी। और देश जो है उनके आदर सत्कार के लिए पलक पावड़े बिछाया हुआ है। श्री देवेंद्र सिंगला से जरूर पूछेंगे। सबसे पहले सिंगला जी, देवेंद्र जी, आपका राष्ट्रीय खबर पर स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है 121 साल के बाद हरियाणा का छोकरा यानी कि गोल्डन बॉय देश के लिए गोल्ड लेके? धन्यवाद चावला साहब। सबसे पहले तो मैं नीरज चोपड़ा जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रदेश का, देश का और सबसे अच्छा हमारे आसपास का जो इलाका है पानीपत, उसका नाम रोशन किया। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई, और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि मेरे प्रदेश के अंदर इस तरह के और नौजवान पैदा हों, जिससे कि मेरे प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का नाम सारे विषयों के अंदर छा जाए कि भाई हरियाणा के छोकरे इस तरीके कमाल करते हैं। पहले भी हरियाणा के जो छोकरे हैं या छोकरियां हैं पदक जीतती रही हैं, इतिहास रहा है हरियाणा का। हरियाणा जो है वो खिलाड़ियों का प्रदेश है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी, चाहे वो आज हरियाणा प्रदेश की सरकार है या वो भारत की सरकार है, वो खेलों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है खिलाड़ियों को, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए। जैसे हम देख रहे थे कि भी इंटरव्यू में देख रहा था अभी, मोदी जी ने इनसे खिलाड़ियों से जाने से पहले भी बात की थी, और जीतने के बाद भी उन्होंने उससे काफ़ी लंबी चौड़ी फ़ोन पे बात की है। 3 मिनट की लगभग उनसे वार्ता हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि भी अगर किसी देश का प्रधानमंत्री 3 मिनट तक किसी खिलाड़ी से व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहा है, तो वो उसके लिए कितना बड़ा प्रोत्साहन है। इस समय हम मौजूद हैं रमेश नारंग जी के पास, जो तरावड़ी गौशाला के सचिव भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पंजाबी सभा के अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं। हम इनसे पता करने आए हैं कि नीरज चोपड़ा हरियाणा के गोल्ड मेडल लेके आए, बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता और रवि दहिया रजत पदक लेके आए। देश के 7 खिलाड़ियों ने इस बार भारत की झोली में 7 पदक डाले हैं।
तो राष्ट्रीय खबर के माध्यम से रमेश नारायण जी, मैं आपसे ये पूछूंगा, किस तरह की फीलिंग महसूस करते हैं, क्या महसूस होगा आपको इस समय? बहुत खुशी की बात तो ये है कि नीरज चोपड़ा जी जो कि एक गोल्ड मेडल लेके आए हैं और हरियाणा में, वो पानीपत के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे बच्चा है वो। और बड़ी बात तो ये है कि खेलने से पहले जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बात करी, उससे उनको हौसला अफजाई हुई जी। तो। और आने के बाद भी नीरज चोपड़ा से टेलीफोन पे बात प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने करी, तो इससे भी उनका मनोबल बढ़ा। इसीलिए जो हॉकी, महिला हॉकी वाले जो सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, उसके बाद भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और महिला श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने सबसे लगभग सबसे बात टेलीफोन पे करी है, जिसमें पीवी संधू हो गए, बजरंग पुनिया जी हो गए, नीरज चोपड़ा जी हो गए। तो हम तो ये खुशी प्रकट करते हैं और मैं इनका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, नमन करता हूँ। रमेश जी, एक सवाल, अभी जब देश का प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से खेलने से पहले बात करता हो और जीतने के बाद भी बात करता हो, प्रोत्साहन तो मिलता ही है। आपको लगता है कि जैसे 121 साल के बाद हरियाणा का खिलाड़ी एथलेटिक्स में एक पदक लेके आया, गोल्ड पदक लेके आया है, कि क्या संभावनाएं लग रही है अगले ओलंपिक्स में इन पदकों की संख्या बढ़ने वाली है? अजी बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हौसला अफजाई कर रहे हैं ना, इस वजह से ओलंपिक में बहुत बेनिफिट मिलेगा खिलाड़ियों को। और प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इनकी हौसला अफजाई करते रहें और इसी से इनका हौसला अफजाई जिससे इसका बढ़ता रहे। हम केवल किशन मोंगा जी के पास आए हैं। ये समाज सेवी के साथ साथ चावल का बिजनेस करते हैं और आड़त का काम करते हैं। हम इनसे ये पूछने आए कि जो देश में जो 7 पदक आए हैं, ख़ास तौर पे हरियाणा के नीरज चोपड़ा जो है स्वर्ण पदक लेकर आए हैं, इनके मन में क्या है इन खिलाड़ियों के प्रति? केवल किशन जी, क्या महसूस करते हैं, किस किस्म की खुशी महसूस करते हैं? ये बहुत बड़ी खुशी की बात हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जो ये हमारे देश का नाम इन्होंने ऊंचा करा है। इसके लिए सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि उन्होंने इन खिलाड़ियों को जाने से पहले भी सम्मान दिया, आने के बाद बहुत ही ज़्यादा सारी सरकार ने सम्मान दिया। ये बहुत अच्छा लगा है, इन्होंने उनका दिल बढ़ाया है, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले अगले ओलंपिक में और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और मैं अपनी तरफ से, शहर की तरफ से भी इन सब खिलाड़ियों का तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रवि थंस, अभी अनमैरिड हैं, युवा हैं, और पूछेंगे कि देश के जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं इस बार 7 मेडल लेके आए, जिसमें हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया है। तो रवि, मेरा सवाल ये है कि 7 मेडल आए, 121 साल के बाद एथलेटिक्स में गोल्ड आया, पानीपत के नीरज चोपड़ा जी लेके आए उसमें गोल्ड। तो ऐसे में किस नज़रिए से आप देखते हैं कि ये संख्या बढ़ी है, इसका क्या मायने रखते हैं? ये हमारे देश के लिए एक शुभ संकेत है। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि जितने भी मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने जो लोगों को मतलब खिलाड़ियों को मोटिवेशन दी है, एक एक से स्वयं बात करके, तो ये आने वाले टाइम के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि खिलाड़ियों के अंदर एक मोटिवेशन, एक आत्मबल जाग रहा है। जो इस बार मेडल्स 7 तक आए हैं, यानी कि हमारी जो रैंकिंग है 50th स्थान से नीचे आ गई है। आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही रहा, जिस हिसाब से सरकार इसको इम्पोर्टेंस दे रही है स्पोर्ट्स को, तो हो सकता है हम मेडल्स की बढ़ोतरी देख सकते हैं। 7 की जगह 15 को हम मान सकते हैं। अच्छा रवि, एक चीज़ और पूछूंगा कि एथलेटिक्स में 21 साल के बाद पहली बार किसी ने सोचा नहीं, मिल्खा सिंह जी भी रह गई और पीटी उषा भी रही, लेकिन हरियाणा के नीरज गोल्ड लाए भाला फेंक प्रतियोगिता से, एथलेटिक्स की श्रेणी में आता है। तो हरियाणा में पारंपरिक खेल कुश्ती का है, और आपके जैसे युवा जो है वो कुश्ती में ज़्यादा रखते हैं कि हम कुश्ती में जाएंगे तो शायद मेडल आ जाएगा, बजरंग पुनिया या रवि दहिया की तरह। तो लगता है कि अब हरियाणा के जो कि युवा खिलाड़ी हैं या देश के युवा खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स की तरफ जाएंगे। ये एक्चुअली में हमारे लिए एक सिग्नल है कि हम सिर्फ रेसलिंग में फोकस ना करके डिफरेंट स्पोर्ट्स को हम इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि अभी हम रिसेंटली पढ़ भी रहे थे, अखबारों में भी आ रहा है, जैसे पीटी उषा थी, उन्होंने भी कहा कि
कि मेरा जो मतलब ड्रीम था जो पूरा नहीं हो पाया था, आज नीरज चोपड़ा जी ने पूरा कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। मतलब आने वाले टाइम में हम डिफरेंट स्पोर्ट्स को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो शायद हो सकता है कि हम डिफरेंट स्पोर्ट्स में ही गोल्ड लेके आ सकते हैं। अब मैं न्यू कैम प्राइवेट लिमिटेड में और सुनील गुप्ता जी है हमारे साथ, न्यू कैम ऑयल प्राइवेट लिमिटेड त्रावड़ी के एमडी। हम इनसे पूछेंगे कि ओलंपिक्स में जो हरियाणा के नीरज चोपड़ा गोल्ड लाए और देश के बाकी खिलाड़ी कुल 7 मेडल लाए हैं, तो वो क्या मतलब भावनाएं प्रकट करने चाहते हैं और क्या महसूस करते हैं कि देश के प्रति खिलाड़ियों ने कितना अच्छा किया है। जी सुनील जी, पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि खिलाड़ी किस भावना से खेले? पहले तो मैं सभी अपने देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि जो 121 साल के बाद हमारे देश ने जो स्वर्ण पदक जीता है, जो हमारा छोटा भाई नीरज चोपड़ा, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी ओलंपिक्स वगैरह में भी वो गोल्ड मेडल लेके आएँ। इसका चलो साहब, सबसे पहले तो मैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारी टीम गई थी, सभी खिलाड़ियों से उन्होंने पर्सनली बातें की हैं, जिसका ये भी एक है कि आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया। इसका ये भी हो सकता है कि उनके जो हौसला बढ़ाया था, उन बच्चों का हौसला बढ़ाया, जिससे बच्चों का हौसला बढ़ने से 7 स्वर्ण जो जीते हैं, 7 पदक जो आए हैं, इसका बहुत बड़ा है। और आने के बाद भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन सब से पर्सनली बातचीत की है। और एथलेटिक्स में जो अब गोल्ड आया है, सो मेरे तो यही रहे है कि अब की बार बच्चों का रास्ता खुल चुका है। बच्चों का और जो अभी टीम जाएगी, जो हमारा अब 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं यही आशा करूंगा कि 70 पदक जीतकर हमारा देश का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। सुनील जी, देश के दूसरे खिलाड़ियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह इन युवाओं ने खेल दिखाया और प्रतिभाएं भी निखर कर आ सकती है, देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए? चलो साहब, मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और स्केटिंग मैंने की है, मैं भी नेशनल मेडलिस्ट हूँ स्केटिंग में। पर जो अब देख रहा हूँ मैं देश का, तो ये बहुत ज़्यादा रास्ता खुल चुका है हमारे नए खिलाड़ियों के साथ। हमारे नए खिलाड़ी से बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी मिली है, जो अब की बार स्वर्ण पदक आए हैं। वो तो इस टाइम मुझे लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा नाच गा रहे होंगे, ताकि अगले साल वो किसी तरह सिलेक्शन होके वो देश का नाम ऊंचा करें। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। 121 साल के इतिहास के बाद एथलेटिक्स में पानीपत के नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा और गोल्ड मेडल हासिल किया। वो हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं। खास तौर पर आपको याद होगा कि कई साल पहले ये पानीपत जिला अब कुछ वर्ष पहले ही बना, लेकिन पहले सारा ये करनाल होता था, जिसमें करनाल, यमुनानगर, कैथल और पानीपत ये शामिल होते थे। तब ये पूरा करनाल जिला कहलाता था। तो आज हम कई लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से, मीडिया कर्मियों से, उद्योगपतियों से, महिलाओं से और युवाओं से ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की वो खुशी का अनुभव करते हैं और वो क्या महसूस करते हैं कि अगर नीरज चोपड़ा, अगर हरियाणा का ये खिलाड़ी जो इतना करतब अगर कर सकता है, तो क्या एथलेटिक्स में और भी स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक लाने की संभावनाएं बनेगी। तो हमारे साथ हैं दैनिक भास्कर के पत्रकार श्री वीरेंद्र जांगड़ा जी। मैं मीडिया कर्मी से शुरुआत करूंगा, अपने साथी से करूंगा। तो वीरेंद्र जी, आप किस तरह का क्या अनुभव करते हैं कि नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से 121 साल के बाद इतिहास रचा, उसमें आपको क्या फीलिंग महसूस होती है? नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से ज्वेल्स में अपना भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता, वो हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे हरियाणा से संबंधित है, हमारा हरियाणा का युवा है। और इसी तरह से बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक जीता, हमें उस बात की भी बहुत खुशी है। और प्रतिभाएं तो हरियाणा में हर जगह, हर कोने में मिल सकती हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, उन्होंने कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की कि बच्चे जहां पर अपनी प्रतिभाएं दिखा पाएँ। और मैदान सही न मिलने के कारण जो युवा है वो मोबाइल से जुड़ गए हैं, ना कि खेलों से। और हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार उस तरह का माहौल पैदा करे खेलों के लिए, उनके लिए बेहतर मैदान बनाए हर जगह पर, हर कस्बे में, ताकि नए युवा भी सामने आए। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और अगर अगले ओलंपिक का तैयारी आज से ही की जाए तो हो सकता है कि अगले बार हरियाणा से ही कम से कम दर्जनों युवक गोल्ड मेडल लेकर के वापस आए। मेरे साथ हैं उद्योगपति शेखर चौधरी जी, अनाज मंडी में आरती का काम भी करते हैं और सोशल वर्क भी हैं, समाज सेवी के काम से जुड़े। शेखर जी, मैं आपसे इस सवाल पूछना चाहूँगा कि हाँ, जिस तरह से पानीपत के नीरज चोपड़ा ने
देश के लिए गोल्ड जीता और हमारे हरियाणा के खिलाड़ी ने रजत भी जीता, एक कांस्य मेडल की, हरियाणा के 3 पदक झोली में आए हरियाणा के। तो क्या लगती है एथलेटिक्स खेल के अंदर 121 साल के बाद जिस तरह भारत की झोली में स्वर्ण पदक आया, क्या लगता है संभावनाएं युवाओं के लिए बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेंगी जी। ये तो हर एक भारतवासी के लिए गौरव का क्षण है। 121 साल बाद जिस तरह हरियाणा की धरती से लाल उत्पन्न हुआ, जिसने स्वर्ण जीता, बहुत ही हर एक भारतवासी के लिए गौरव का विषय है। शेखर जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से एथलेटिक्स में आया, अब तक हरियाणा सिर्फ कुश्ती के ओर डाइवर्ट था, अब 121 साल के बाद एथलेटिक्स खेल के अंदर हमारी झोली में स्वर्ण पदक आया, क्या लगता है कि देश जो हरियाणा का युवा या देश का युवा है वो एथलेटिक्स की ओर यू टर्न लेगा? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने अगले युवाओं का हौसला बढ़ाया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।